क्या आपने कभी सोचा है कि श्री सत्यनारायण जी भगवान के प्रसाद में बनने वाली साधारण सी सूजी के हलवे में आखिर सूजी, घी, दूध, चीनी, केला और तुलसी ही क्यों डाली जाती है? हर सामग्री सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होती। इसके पीछे हमारी पूजा पद्धति, परंपरा और प्रसाद की भावना जुड़ी होती है। आज हम बनाएंगे सत्यनारायण जी भगवान का प्रसाद वाला सूजी का हलवा, वो भी दुगनी स्वाद में कैरामलाइज्ड सूजी का हलवा। और साथ साथ में जानेंगे हर एक सामग्री क्यों डाली जाती है और उसका महत्व क्या है। शुरुआत में हम ये जानेंगे कि इस प्रसाद में सामग्री किस मेजरमेंट के साथ लिया जाता है। सारी चीजें इस प्रसाद में सवा किलो या सारी चीजें मिलाकर 1.25 किलो या सवा कटोरी इस मेजरमेंट के साथ लिया जाता है। आज मैंने सारी चीजें सवा कटोरी इस मेजरमेंट के साथ ले लिया है। और ये जो मैंने सूखे मेवे लिए हैं इतने, ये सारी की सारी ऑप्शनल है फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये तुलसी का पत्ता, केला और नमक और हरी इलायची लगने वाला है, ये ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम शुरुआत में सूजी ले रहे हैं 1.25 कटोरी, और जो 1.25 कटोरी घी है उसी में से हम घी यहाँ पर डाल देते हैं। घी डालते हुए हमें धीरे धीरे चलाते हुए सूजी को भूनना है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि सूजी और घी का इस प्रसाद में इतना महत्व क्यों है। सूजी गेहूं से बनता है। गेहूं को कनक यानी कि सोना कहा जाता है और ये पवित्रता और स्थिरता को दर्शाता है। इसीलिए सूजी का दान सोने के दान के बराबर फल देता है। इसीलिए इस प्रसाद में सूजी का इतना बड़ा महत्व है। और घी को तो शुद्धता, पवित्रता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। यह भगवान विष्णु के समर्पित यज्ञ का मुख्य अंश माना जाता है। हलवे में घी डालकर भुनने से सूजी अच्छी तरह भुनती है, उसका स्वाद बढ़ता है और प्रसाद में एक सुंदर खुशबू आती है। इसीलिए घी केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि प्रसाद को समृद्ध और सात्विक बनाने की भावना से भी जुड़ा हुआ है। आप चाहे तो घी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डालकर भून सकते हैं सूजी में। ये देखिए सूजी कितना अच्छा भुन गया है। हमने 9-10 मिनट धीमी आंच पर इसे भुना है। हर दाना इसका फूल गया है। सूजी को घी में धीरे धीरे भुनना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी करेंगे तो हलवे का असली स्वाद और खुशबू नहीं आएगी। चलिए सूजी भून गया है, मैंने उसे एक प्लेट में साइड में निकालकर उसी कढ़ाई में मैं घी ले रही हूँ। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके ले लेते हैं। मेवे हलवे का स्वाद, खुशबू और टेक्सचर बढ़ाते हैं। किशमिश डालने से हल्के हल्के बाइट्स और काजू से तो रिचनेस बनता ही है। लेकिन ध्यान रखिए, प्रसाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखावा नहीं बल्कि श्रद्धा और शुद्ध भावना होती है। इसीलिए हमारे पास जो भी अवेलेबल हो उतने ही ड्राई फ्रूट्स डालकर ये सवा माप के हिसाब से जो बनाते हैं ना, ये प्रसाद बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ड्राई फ्रूट्स का हल्का कलर सुनहरा होने के बाद मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। आप चाहे तो अलग अलग फ्राई करके ले सकते हैं, लेकिन एक साथ फ्राई नहीं कर सकते क्योंकि किशमिश बहुत ज़्यादा जल्दी डार्क हो जाते हैं। ये सारे भून गए हैं। मैंने इसे साइड में कटोरी में निकाल कर उसी कढ़ाई में मैं चीनी ले रही हूँ। अब हम इसे कैरामल बनाते हैं। इस तरह से कैरामल बनाकर आप जब प्रसाद बनाएंगे ना, मैं यकीन के साथ कहती हूँ, आप बहुत से लोग आपको इसका रेसिपी पूछेंगे, आप ज़रूर तब मेरा वीडियो शेयर कर देना फ्रेंड्स। जैसे ही कैरामल बन जाता है, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके 2.5 कटोरी दूध डालना है। 1.25 कटोरी सूजी के लिए 2.5 कटोरी यानी सवा 2 मैंने इस तरह से दूध लिया है। सारा दूध हम डाल देते हैं। दूध डालने के बाद डरना नहीं है, इस तरह से कैरामल फिर से हार्ड हो जाता है। उसी तरह से आप स्पून चलाइए तो 1-1.5 मिनट में ये पिघल भी जाता है। अब हम दूध के महत्व के बारे में जान लेते हैं। दूध पवित्रता, सात्विकता और शीतलता का प्रतीक है। यह भगवान को प्रिय क्षीर सागर यानी कि दूध का सागर स्मरण कराता है, जिस पर भगवान विष्णु जी शेषनाग पर अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ वास करते हैं। जैसे ही दूध को उबाला था, इसमें मैं हरी इलायची का पाउडर और एक केला डाल रही हूँ। अब हम थोड़े से केले के बारे में, केले का महत्व क्या है इस प्रसाद में, वो जान लेते हैं। केला सबसे शुद्ध और सात्विक फल माना जाता है। यह गुरु ग्रह और विष्णु जी की कृपा का प्रतीक माना गया है और प्रसाद में एक अलग मिठास भी आता है इसकी वजह से। प्रसाद में डालने वाला केला हमेशा पका हुआ होना चाहिए। कच्चा होता है तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होता है। और हाँ, केला आप जब सूजी भूनते हैं ना, तब भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। और इस वक्त भी डाल सकते हैं, और आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इसे डाल सकते हैं। घी को भी आप जब सूजी भूनते हैं ना, तब सारा का सारा यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अब डाल रही हूँ। मैंने 2-3 टाइप्स के पूजा का प्रसाद का हलवा बनाया है फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक करना। और एंड स्क्रीन में भी मैं लगा दूंगी, ज़रूर देख लेना। मैंने अलग अलग टाइप्स के प्रसाद का हलवा बनाया है। तीनों बार मैंने अलग अलग बनाया है।
जैसे ही दूध को उबाल आया मैंने सूजी डाल दिया है। ये सूजी की गुठलियाँ नहीं बनती है क्योंकि हमने 9-10 मिनट इसे धीमी आंच पर भून लिया है। सूजी को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ। नमक ज़रूर डालना फ्रेंड्स, नमक की वजह से कोई भी स्वीट चीज़ हो ना उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। इसे हम ढक कर 2-2 मिनट को एक बार चलाते हुए 5-6 मिनट के लिए पकाने वाले हैं। हालांकि सत्यनारायण जी का प्रसाद अलग-अलग घर के अलग-अलग परंपराओं में इसे बनाया जाता है। कहीं-कहीं पे पानी पे बनाते हैं, कहीं-कहीं पे दूध में बनाते हैं। आपके घर में जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं और इस तरह से आप केले को इस तरह से मैश कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही मेल्ट हो जाता है। इसी तरह से हमें ढककर 2-2 मिनट को एक बार चलाते हुए इसे पकाना है। आखिर में हम इसमें तुलसी के पत्ते और बचा के रखा हुआ घी डाल रहे हैं। हमें शुरुआत में जब घी डाल रहे थे तब सारा का सारा नहीं डाला था, थोड़ा सा हमने बचा के रखा हुआ था। अब हम तुलसी के पत्तों का महत्व जान देते हैं। तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यह प्रसाद को पूर्ण शुद्ध और औषधीय रूप से गुणकारी बनाते हैं। तुलसी पत्तों को हलवा में डालकर पकाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में आप इसे ऊपर भी रख सकते हैं या इस तरह से भी डाल सकते हैं। देखिए इसका रंग कितना सुंदर आया है और घी में भुनी हुई सूजी की खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त है। यह सव्वा का माप श्री सत्यनारायण जी के प्रसाद को एक विशिष्ट स्वाद और बनावट देने के लिए माना जाता है। इस बार का आपका प्रसाद तो ज़्यादा खास बनने वाला है अगर आप कैरामलाइज्ड सूजी का हलवा प्रसाद में बनाते हैं तो। प्रसाद की एक सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसे अकेले नहीं रखा जाता है, इसे बांटा जाता है और बांटने से इसकी खुशी और भी बढ़ जाती है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। और इस बार का सत्यनारायण जी का प्रसाद आप ज़रूर कैरामलाइज्ड बनाना फ्रेंड्स। देखिए आपको कितने लोग इसकी रेसिपी पूछेंगे, इतना टेस्टी बनता है आप सोच भी नहीं सकते। सूजी हमें सादगी देती है, घी पवित्रता और समृद्धि की भावना से जुड़ता है, दूध सात्विकता और पोषण का प्रतीक माना जाता है, चीनी जीवन में मिठास की भावना जगाती है, केला शुभ फल के रूप में पूजा से जुड़ा है और तुलसी भगवान विष्णु के प्रति हमारी भक्ति का प्रतीक है। थैंक यू।